तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रात अकेली है मूवी को, जो कि 2025 में रिलीज हुई है। कहानी में सिर घुमा देने वाला ट्विस्ट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सपोर्ट करो आगे लाने में। आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत बंसल फैमिली से होती है, जहाँ मीरा बंसल सुबह उठकर घर के बाहर जाती है। यहाँ सुअर का कटा सर रखा हुआ था और आसपास काफी सारे कौवे मरे जा चुके थे। ये देखकर मीरा बंसल काफी ज्यादा डर जाती है। अब बंसल फैमिली पुलिस को इन्फॉर्म करती है और इंस्पेक्टर जटिल यादव वहां पर पहुंचते हैं। वो बंसल फैमिली को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि बंसल फैमिली ना काफी ज्यादा अमीर थी और उनका प्रभात मंत्र नाम का अखबार भी काफी ज्यादा फेमस था। यहाँ पर जटिल यादव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर केस क्या है। तभी उसे बरामदे में वही सिरकटा सुअर दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं के न्यूज़पेपर पर रखा हुआ था और काफी सारे कौवे भी मरे हुए थे। बंसर फैमिली के हिसाब से ये सब उन्हें कोई वार्निंग दे रहा था। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि कुछ लोग दीवार कूदकर आए और ये सुअर का सिर रखकर चले गए, लेकिन इससे ज्यादा वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी बंसल फैमिली से एक लड़का जिसका नाम आरव था, उसे दौरे पड़ने लगते हैं। आरव को ड्रग्स की लत थी और जब उसे ड्रग्स नहीं मिलते तो उसे दौरे पड़ने लगते और दौरे पड़ते हुए वो लोगों को मारा पीटा करता था। जटिल यादव उसे कंट्रोल करने लगता है। जटिल को बताया जाता है कि टेंशन मत लो, आरव इसी तरह से हरकतें करता है और गुरु माँ से ही वो कंट्रोल होता है। तभी हमें पता चलता है कि बंसल फैमिली गुरु माँ को बहुत ज्यादा मानती थी। गुरु माँ का नाम गीता था और उनसे पूछे बिना बंसल फैमिली कोई भी काम नहीं करती थी। खैर डीजीपी वर्मा आता है वहां पर और जटिल यादव को कहता है कि आखिर ये सब किसने किया है, ये वार्निंग है या बंसल फैमिली को कोई चोट पहुंचाना चाहता है, तुम्हें पता करना होगा। इसके बाद जटिल यादव घर पर जाता है, जिसकी माँ उसे कहती है कि सारा दिन वो बस काम ही किया करती है। अगर जटिल यादव शादी कर ले तो थोड़ी सी उसकी हेल्प उसकी बहू भी कर दिया करेगी। लेकिन जटिल यादव को शादी वादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। खैर वो ड्यूटी पर निकल जाता है। जहाँ बंसल फैमिली के घर के बाहर की सीसीटीवी में उन लोगों ने साफ चेहरा नजर देखा था उन आदमियों का, जिन्होंने सुअर का सिर वहां पर रखा था। खैर उनके बारे में पता कर लिया जाता है और जटिल यादव उन्हें अरेस्ट करने जाता है। तभी उनमें से एक बंदा उन्हें देखकर भागने की कोशिश करता है, तो वही जटिल यादव उसे पकड़ने भागता है। अब रास्ते में उसे काफी सारे बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और वो आदमी को पकड़ने भागता है। वो उस आदमी को आखिरकार पकड़ ही लेता है और अब उसकी बुरी तरीके से पिटाई होती है कि आखिर किसके कहने पर उन्होंने बंसल फैमिली के वहां सुअर का कटा सिर रखा। वो लोग कुछ बोलते उससे पहले उनकी ही बस्ती की एक वकील जिसका नाम अमृता था, वो वहां पर आती है और उनकी जमानत की बात करने लगती है। सीन वहीं पर कट होता है और हम डीजीपी वर्मा को देखते हैं, जो कि राजेश बंसल के पास पूछताछ करने के लिए पहुंचती है। राजेश बंसल एक बहुत ही अच्छा रिपोर्टर है, लेकिन वो बंसल फैमिली से काफी पहले ही अलग हो गया था। लेकिन वो बंसल फैमिली के साथ जायदाद के लिए अक्सर लड़ा करता था और इसीलिए डीजीपी वर्मा को लगता है कि शायद बंसल फैमिली को परेशान करने उसने ऐसा किया। लेकिन राजेश बंसल कहता है कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है कि जायदाद के लिए वो ऐसा कुछ करेगा। वहीं रात को जटिल यादव सख्ती से उन दोनों बंदों से पूछताछ करता है, जिससे वो दोनों बताने लगते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्यों किया। वो बताते हैं कि एक दिन उन्हें किसी का कॉल आया और वो एक कॉल आदमी का था और उसने हमें ऐसा करने को कहा। काम काफी ज्यादा सिंपल था और बदले में वो पैसे ज्यादा दे रहा था, इसलिए हमने ये काम किया। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम ही इन सब में फंस जाएंगे। खैर जटिल यादव यहाँ से तुरंत ही बंसल फैमिली के यहाँ जाने लगता है, लेकिन दरवाजा कोई भी नहीं खोल रहा था। जटिल यादव वॉचमैन को देखता है तो वही उसकी नजर मीरा बंसल पर पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी और उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ था। वो डरते हुए कहती है कि मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया, मेरी पूरी फैमिली को मार दिया गया। जटिल तुरंत ही अंदर जाने लगता है कि आखिर हुआ क्या है, तो वहां उसे आस्था नजर आती है, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। जटिल उसे वहीं अंदर रहने को कहता है और धीरे धीरे घर में जाने लगता है, तो उसे एक लाश नजर आती है जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। स्विमिंग पूल के अंदर भी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और दूसरे कमरों में भी लाश से पड़ी हुई थी। बंसल फैमिली के टोटल 5 लोगों की लाश उसे मिलती है, जिसमें से ओम प्रकाश एक वॉचमैन भी शामिल था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, साथ ही डीजीपी वर्मा को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब बाकी के टीम मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं।
डॉक्टर पानिकर कहती है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए वो कहती है कि कोई भी यहाँ से ना जाए, सबकी तलाशी ली जाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं जटिल यादव को, जो कि अपने घर पर था। तभी गीता वहां पर आती है। गीता असल में जटिल को बहुत पसंद करती थी और जटिल की माँ को भी गीता बहुत पसंद थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द दोनों की शादी हो जाए। खैर, हम देखते हैं कि जटिल यादव मीरा बंसल से पूछताछ करने जाता है। वो कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि आखिर उस रात तुमने क्या देखा। मीरा बताने लगती है कि वो अपने कमरे में मौजूद थी, तब उसे आवाज से आने लगती है। वो बाहर आकर देखती है कि आरव उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। जैसे ही मीरा आगे भागती है तो ओम प्रकाश को वो मारने लगता है। यहाँ पर मीरा डर कर नीचे चली जाती है और आस्था को कहती है कि बाहर ना निकले, आरव को शायद दौरे पड़ रहे हैं और वो सबको मार रहा है। थोड़ी ही देर में मीरा को सब शांत लगता है तो वो बाहर जाकर देखती है तो वही आरव की भी लाश स्विमिंग पूल में पड़ी थी। जिसके बाद जटिल यादव डॉक्टर पानीकर से मिलने जाता है, जहां डॉक्टर पानीकर कहती है कि सभी की मौत एक ही हथियार से हुई है और मरने से पहले सारे ही लोग नशे में थे, काइंड ऑफ बेहोशी में थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओम प्रकाश बच तो गया था, लेकिन उसकी हालत इतनी सही नहीं थी कि उससे पूछताछ की जाए। अब जटिल यादव आस्था से पूछताछ करता है और कहता है कि तुम बताओ, तुमने उस रात क्या देखा। जहां आस्था बताती है कि सोने से पहले उसे कुछ आवाजें आई, तो वो बाहर जाकर देखती है तो वहां ओम प्रकाश था। वो कहता है कि शायद बाहर का गेट खुला रह गया है, तो मैं चेक करने जाता हूँ। जिसके बाद आस्था कमरे में सो जाती है। उसे फिर से आवाज आती है और वो बाहर निकलती है तो मीरा कमरे में आकर कहती है कि बाहर मत आना, बाहर खतरा है, आरव सभी को मार रहा है। खैर, अब जटिल यादव पूछता है कि तुम्हें किस पर शक है, आखिर किसने ये सब करवाया होगा। आस्था कहती है कि उसे शक गुरु माँ पर है, क्योंकि उनके आने के बाद से ये बहुत कुछ चीजें चेंज हुई है। सभी लोग गुरु माँ की ही बातें मानते हैं और आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम कर दी गई है। इसलिए जटिल अब गुरु माँ से मिलने के लिए जाता है। गुरु माँ पहेलियों में जवाब देने लगती है और वो कुछ भी ढंग से जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन जटिल को वहां से नहीं मिलती। खैर, अब डॉक्टर पानिकर सभी को बंसल्स के घर लेकर जाती है और वो सबको बताती है कि आखिर किस तरह उनसे सबको मारा होगा। वो कहती है कि सबको बहुत ही आराम वाली मौत मिली है, किसी ने भी मरने से पहले कोई भी बचने की कोशिश नहीं की। किलर ने सबके सर को पकड़ा और बहुत ही बेरहमी से मार दिया। फिलहाल शक आरव पर ही हो रहा है, क्योंकि आरव को ड्रग ना मिलने पर वो ऐसी हरकतें किया करता था और जटिल ने भी उसे पहले ऐसा करते देखा था। साथ ही मीरा कहती है कि जब वो बाहर आई तब ओम प्रकाश ने आरव से बचने के लिए उसे लात मारी, जिससे कि वो नीचे स्विमिंग पूल पर जा गिरा और मर गया। खैर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जटिल को पता चलता है कि मीरा का एक बेटा भी था, जिसकी मौत 1 साल पहले हुई थी और उसकी मौत निमोनिया की वजह से हुई थी। वो इस बारे में डॉक्टर पानीकर से पूछता है तो वो कहती है कि निमोनिया भले ही कितना ज्यादा क्यों ना हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे की मौत होना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन दिया जाए तो बच्चा लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह सकता है। ये सुनकर जटिल को वही बच्चे याद आते हैं जो कि उसने भागते वक्त चौल में देखे थे। वो तुरंत ही वही वकील के पास पहुंच जाता है जिसका नाम नम्रता था। वो उसे उन बच्चों के बारे में पूछने लगता है कि कुछ दिन पहले आखिर उस चौल में उन बच्चों को उसने देखा था जिन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा था। अब नम्रता बताने लगती है कि 1 साल पहले की बात है, 26 जनवरी का दिन था। उस दिन 9 बच्चों की जान चली गई थी। दरअसल उस दिन सारे बच्चे गणतंत्र दिवस मना रहे थे। तभी पास ही की फैक्ट्री में से जहरीला गैस निकलता है, जिससे उन बच्चों का दम घुटता है और उनकी जान चली जाती है। अब ये सब सुनने के बाद जटिल यादव वही फैक्ट्री में जाता है, जो कि अब बंद पड़ चुकी थी। यहाँ सारी चीजों को वो देखने लगता है। असल में ये फैक्ट्री एक कोरियन कंपनी के नाम पर खरीदी हुई थी। अब उसका मालिक भी यहाँ से भाग चुका था। जटिल इस बारे में थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वो मीरा बंसल को बुलाता है। वो उसे कहता है कि मुझे इन सब में आपका ही हाथ नजर आ रहा है, क्योंकि 1 साल पहले 26 जनवरी का दिन जिस कंपनी में से जहरीला गैस निकला था, उसकी चीफ गेस्ट आप ही थी। और उस जहरीली गैस में जो 9 बच्चों की जान गई थी, उसमें से एक बच्चा आपका भी था और उससे ही आपके बेटे की जान भी गई है। और आप सिर्फ वहाँ की चीफ गेस्ट नहीं थी, बल्कि वो फैक्ट्री ही आपकी थी। अब डीजीपी वर्मा वहां आ जाता है और वो कहता है कि उसने ये केस क्लोज कर दिया है। वो बताता है कि इन सब मौत के पीछे आरव का ही हाथ है, जिसने ड्रग्स के नशे में आकर इन सब की जान ले ली है।
लेकिन जटिल यादव इन सबके खिलाफ था क्योंकि उसे पता था कि आरव ने ये सब कुछ नहीं किया है। इसलिए वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 1 दिन मांगता है। अब उसके पास सिर्फ 1 दिन की मोहलत थी। वो सीधा आईसीयू में पहुंचता है जहां ओम प्रकाश को होश आ चुका था और वो अपना बयान जटिल यादव को देता है और कहता है कि घर का मेन दरवाजा खुला था और तभी आस्था ने मुझे देखा कि मैं मेन गेट को बंद करने के लिए जा रहा हूँ। आस्था अंदर गई जिसके बाद मैंने आरव को देखा जो कि बाकी सबको मार चुका था और मुझ पर हमला करने आया। जटिल अब कहता है कि तूने अपने ही तरफ की कहानी सुना ली, अब मैं बताता हूँ कि असली कहानी क्या है। जटिल यादव कहने लगता है कि इन सब के पीछे तेरा ही हाथ था, तूने ही इन सबको मारा है। आरव को फोन से तूने ही उन बंदों को कॉल किया और उन्होंने तेरे कहने पर सुअर का सिर वहां पर रखा था। और जो दरवाजा खुला रखा था ना वो भी तूने ही आरव से कहकर उसे खुलवाया था। तूने ही आरव को ड्रग देने की लालच दी और जब आरव ड्रग लेने अपने कमरे में गया उसी चीज का फायदा तूने उठाया। जिसके बाद तू सबके कमरे में गया और बारी बारी से सबके मुंह पर कपड़ा डालकर तूने सबको खत्म कर दिया। क्योंकि पहले से ही तो उनके खाने में ड्रग मिला चुका था, जो खीर बनी थी ना उसमें ही ड्रग मिली हुई थी। लेकिन आस्था और मीरा ने वो खीर नहीं खाई इसलिए वो बच गई। लेकिन जब तू सबको मार रहा था तब आरव ने तुझे देख लिया और आरव ने आकर तुझसे वो हथियार छीन लिया। तभी वो तुझे मारने लगा और मीरा वहां पर आ गई। तू मीरा को बताने गया सारी बातें, लेकिन आरव के हाथ में हथियार था जिससे मीरा को लगा कि आरव ने सबको मारा है और मीरा वहां से भाग गई। तू अभी तक सिर्फ घायल हुआ था इसलिए तूने आरव को जाकर लात मारी जिससे कि वो जाकर सीधा स्विमिंग पूल में नीचे गिर गया और वो भी मारा गया। ये सब मुझे पता था कि तूने ही किया है, लेकिन मैं बस इसका मोटिव ढूंढ रहा था कि आखिर तूने ये सब किस लिए किया। तभी मेरी नजर 26 जनवरी के दिन के उन बच्चों पर पड़ी और मैंने देखा कि उन सब बच्चों में तेरा भी एक बच्चा मौजूद था। अब ओम प्रकाश बताने लगता है कि हाँ मैंने ही उन सबको मारा। मुझे पता था कि बंसल्स की ही वो फैक्ट्री थी जिसमें जहरीला गैस निकला था और उसमें मेरी बेटी भी मारी गई। मीरा बंसल ने अपने बेटे को बचाने काफी कोशिश की, लेकिन हमारे बच्चे कैसे बच पाते। हमारे पास तो पैसे तक नहीं थे इलाज करवाने के लिए। और जब हमने आवाज उठाई तो हमारी आवाज बंद करा दी गई। मैं तो उन्हीं के घर में वॉचमैन का काम करता था और मेरी ही बेटी उन लोगों की वजह से मारी गई। जब जब मैं उनको देखा मेरा खून खोलता और इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं उन सबकी जान ले लूंगा। और उनकी खीर में मैंने ड्रग्स मिला दी जिससे सबका शक आरव पर ही जाए क्योंकि आरव ही ड्रग्स लिया करता था। खैर अब जटिल ओम प्रकाश का बयान मीडिया पर डाल देता है जिससे कि सारी सच्चाई अब बाहर आ गई थी और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। खैर अब सब कुछ सही हो गया था और हम जटिल को देखते हैं जिससे मिलने गीता आई थी। फाइनली गीता यहाँ पर कहती है कि वो जटिल को पसंद करती है और जटिल मुस्कुरा देता है मानो कि उसे भी गीता पसंद हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।